नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आप लोग इस बात को सोचकर बड़े चिंतित हो रहे होंगे कि पशु परिचर के अंदर कितने फॉर्म आए हैं। देखिए, बेसिकली राजस्थान की स्थिति यह है कि बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 है। आप इस बात को माने या ना माने, सुनकर बड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन वास्तविक स्थितियां यही हैं। अभी राजस्थान के अंदर आप देखिए कि बहुत सारी वैकेंसी सीईटी के अंदर जा रही है। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सीईटी का या तो एग्जाम दिया नहीं है या फिर उनका स्कोर कम है। जैसे एलडीसी का एग्जाम हुआ था तो एलडीसी के लिए सीईटी की जो कट ऑफ है वो लमसम लगभग 150 के ऊपर ही जाएगी, उससे कम तो जाने से रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सीईटी के अंदर काउंट नहीं हो पा रहे हैं या उन्होंने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया है, तो उनके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उनके लिए सीईटी आवश्यक है। एकमात्र वैकेंसी ऐसी है पशु परिचर की जिसमें सीईटी की जरूरत नहीं है। और इसी चीज को देखते हुए सबसे ज्यादा जो फॉर्म आए हैं वो सीईटी के अंदर ही आए हैं। जब फॉर्म भरना शुरू किया था 19 फरवरी के आसपास, उस समय लगभग 1.5 या 2 दिन के अंदर ही, लगभग 21 फरवरी की बात है, 21 जनवरी की बात है, 21 जनवरी को 1.5 से 2 लाख फॉर्म आ चुके थे। और अब जबकि लास्ट डेट है तो लगभग ये बताया जा रहा है कि 28 लाख के आसपास जो है वो फॉर्म आ चुके हैं। न्यूज़पेपर्स के अंदर जब इस चीज को लाया गया कि लगभग 26 लाख फॉर्म जो है वो 14 या 15 तारीख के न्यूज़पेपर में आया था कि 26 लाख फॉर्म आ चुके हैं, तो 3-4 दिन के अंदर और 2-3 लाख फॉर्म आ चुके होंगे। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मैंने पहले बताया है कि मेला नहीं है, ये कुंभ का मेला जो है इस बार आयोजित होने वाला है। लेकिन क्या वास्तविकता में ये जो 28 लाख लोग हैं ये एग्जाम को सीरियसली देंगे? तो फॉर्म की संख्या तो 28 लाख आ चुकी है, लेकिन क्या वाकई में इतने जो विद्यार्थी है वो सीरियसली एग्जाम को देंगे? कितने विद्यार्थी हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि वो सीरियस होंगे इस एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज है। तो सबसे पहले बता देता हूं आप लोगों को कि फॉर्म कितने आए हैं। कुल फॉर्म जो है वो लगभग 28 लाख आ चुके हैं। कोई एविडेंस तो नहीं, कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन जब शुरुआत के अंदर जो रुझान आना शुरू हुए थे चुनाव की जैसे कि फॉर्म बड़ी तादाद के अंदर आ रहे हैं, उसके बेसिस पर ही हम लोग ये मान सकते हैं कि फॉर्म जो है वो काफी संख्या के अंदर निकले हैं। ठीक है, ओके, भरे जा चुके हैं। अब तैयारी कैसे करें? तैयारी करने के लिए आपके पास में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए को तैयार करने के लिए आपको जीके को पढ़ना पड़ेगा, आपको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी। सामाजिक विज्ञान भी है, लेकिन सामाजिक विज्ञान को हम लोग जो 6 से लेकर 10 तक की किताबें हैं वहीं से ही कवर कर सकते हैं, और वहीं से ही हम लोग राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी जो है वो भी वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, बात रही साइंस की, तो हमने पहले अनाउंस कर दिया है कि हम लोग पार्ट ए को भी लॉन्च करने वाले हैं। देखिए, बड़े बड़े लोगों की बात अलग है, उनके पास में रिसोर्सेस काफी सारे होंगे, हमारे पास में रिसोर्सेस कम है। या फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि वन मैन आर्मी जो है वो आप लोगों के लिए काम करती है। लेकिन ई और ओ के अंदर आप लोगों को पता था कि किस तरीके से हम लोगों ने तैयारी करवाई थी। वही स्थिति जो है इस बार पशु परिचर के अंदर भी होने वाली है कि जितने भी इंस्टीट्यूट आपको तैयारी करवा रहे हैं वो भले ही आपको बहुत शानदार पढ़ा रहे होंगे, लेकिन पर्सनल मेंटरशिप अगर कोई टीचर आपको जुड़कर दे रहा है और वो भी प्रॉपर मेंटरशिप दे रहा है तो ये बहुत कम होता है। इसलिए पशु परिचर का जो एग्जाम 21, 22, 23 और 24 सितंबर को लगने वाला है, तब तक हम लोग इस चैनल के ऊपर केवल और केवल एक वैकेंसी को पढ़ने वाले हैं, और वो है पशु परिचर की वैकेंसी। आप लोग विश्वास रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन जो है वो आपको बाहर नहीं जाएगा, नोट से और पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग विश्वास रखिएगा पार्ट बी को लेकर। और पार्ट ए जो है वो हम लोग जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, साइंस से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग क्या वाकई में पार्ट ए के लिए भी उतना ही एक्साइटेड हैं जितना कि आप लोग पार्ट बी के साथ में जुड़े हैं? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो तैयारी कैसे करें इसकी एक बुक लिस्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। एक सीट कैसे पक्की कर सकते हैं? देखिए, एक सीट पक्की करनी है, सोचना बड़ा आसान है, लेकिन अगले 5-6 महीने तक आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जहां जहां पर जिस जिस एग्जाम के अंदर ये सिलेबस आ चुका है, जैसे यूपी के अंदर भी आ चुका है, एमपी के अंदर भी आ चुका है, राजस्थान में तो खैर आ ही चुका है, वहां वहां जो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनकी प्रैक्टिस तो हम लोग यहां पे कराएंगे, और उसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस सेट जो है वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। उससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी, और धीरे धीरे जैसे आप लोग एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे आपकी तैयारी जो है वो बहुत ऊपर तक चली जाएगी। इसका वादा मैं आप लोगों से करता हूं। तो इस बार पूरा मौका जो है चैनल को दीजिएगा इस वैकेंसी के अंदर एक सीट पक्की करने के लिए, और पूरी हेल्प जो है वो मैं आप लोगों की करने वाला हूं। इसलिए आप विश्वास जरूर रखिएगा इस चैनल के ऊपर। ठीक है, चलिए। अच्छा, देखिए, बेसिकली बात क्या है कि आपका एग्जाम जो है 21, 22, 23, 24 जनवरी को सितंबर को लगने वाला है। तो जब सितंबर को ये एग्जाम लगेगा तो अभी हमारे पास में लगभग 7 से 8 महीने हैं। 2 पार्ट हैं,
हम लोग पार्ट बी जो है इसको जल्द ही कंप्लीट करने वाले हैं। ये मान के चलिए कि फरवरी मंथ के अंदर हम लोग पार्ट बी को पूरा कंप्लीट कर देंगे ऐप के ऊपर। अभी मैं आरबीएससी की बुक्स को पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये पेपर 10th क्लास के लेवल का है, तो आपको मुझे कोई वेटरनरी का डॉक्टर तो नहीं बनाना नहीं है, आपको पेपर पास करवाना है। और पेपर पास करवाने के लिए जरूरी है कि एजुकेटर जो भी पढ़ाने वाला है वो कम से कम 10th क्लास तक की, 11th 12th के अंदर जो भी आता है, ये चैप्टर जहां पर भी आते हैं इंट्रोड्यूस होते हैं आरबीएससी की बुक्स के अंदर, वहां से उन चैप्टर को जो है पहले जो है वो पढ़ाया जाए ताकि बेसिक कंसेप्ट जो है वो तैयार हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन एटलीस्ट वहीं से आने हैं। ठीक है, तो पार्ट बी पे तो हम लोग वर्क कर ही रहे हैं। पार्ट ए जो है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। साइंस सब्जेक्ट से हम लोग शुरू करने वाले हैं और बड़ा ही बेहतरीन जो है हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, बुक आ चुकी है मार्केट के अंदर दक्ष पब्लिकेशन से, जो कि आरबीएससी की बुक्स के आधार पर लिखी गई है कि आखिरकार एग्जामिनर कहां से पूछेगा। तो आप लोग मार्केट में जाके इस किताब को ले सकते हैं। ये मेरे द्वारा ही किताब लिखी गई है, आप लोग विश्वास रखिएगा कि इस किताब से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। पीवाईक्यूज के अंदर दिए हुए हैं, साथ में टेबल्स दी हुई हैं, मैप्स दिए हुए हैं, ताकि आप लोग अच्छे से कैसे पढ़ाई करें। तो बहुत अच्छी किताब है, आप लोग इसको जरूर मार्केट के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर, और टेलीग्राम पर डेली क्विज आते हैं दीपक सर ऑफिशियल पर, डेली क्विज आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें। 699 के अंदर हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर डेली लाइव क्लास अभी चल रही है। पार्ट बी हम लोग पढ़ रहे हैं और फरवरी मंथ के अंदर हम लोग पार्ट बी को भी कंप्लीट कर देंगे। तो अगर वाकई में आप लोग एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो सभी एग्जाम्स को आप लोग साइड में कर दीजिए, आप पशु परिचर की जरूर तैयारी कीजिए। उसका रीजन ये है क्योंकि आपके पास में वुमेन सुपरवाइजर की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, हॉस्टल वार्डन जो है इसकी वैकेंसी आ चुकी है, आपके पास में एलडीसी की वैकेंसी आ चुकी है, कुछ दिनों के अंदर पटवारी की वैकेंसी आ जाएगी, कुछ दिनों के अंदर एसआई की वैकेंसी आ जाएगी। ये सारी वैकेंसीज जो है वो सीईटी के अंदर है। ठीक है, अब हर कोई बच्चा जो है सीईटी में इसके अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि वो मार्क्स जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। और बेसिकली देखिए, जैसे मान लीजिए कि 4000 सीट जो है एलडीसी की है, तो यहां पर 60,000 जो बच्चे हैं वही क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं 15 गुना ही। तो 15 गुना बच्चे जो है वो फिल करेंगे तो 60,000 बच्चे ही जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये वैकेंसीज जहां पर 300-400 सीट है, वहीं पर पशु परिचर के अंदर 6000 सीट है, जो कि आपकी जॉब को कंफर्म कर सकता है, आपकी मेंटल जो स्ट्रेस है उसको खत्म कर सकता है। हाँ, वैकेंसी बड़ी नहीं है, लेकिन कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। एक बार आपके मेंटल जो स्ट्रेस है जॉब लेकर उसको खत्म कर दीजिए और आगे बड़ी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे छोड़ दीजिएगा, वहां पर मैं क्वेश्चन को पिक करूंगा और अगले सेशन में क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लूंगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।